कुछ दिनों पहले किसी एक बुक को पढ़ रहा था, तो उसमें मैंने ये देखा कि श्री गुरु चरण में श्री का मतलब सीता है और हनुमान जी पहले अपनी गुरु रूपी सीता जी का वंदन कर रहे हैं। लेकिन जब मैंने आपका भाष्य पढ़ा गुरुदेव हनुमान चालीसा का, जो बहुत ही अद्भुत है, तब मेरे को ये पता चला कि वो तुलसीदास जी लिख रहे हैं। तो तुलसीदास जी पहले अपने गुरु को याद करेंगे, तो तुलसीदास जी के गुरु के बारे में कुछ बताइए गुरुदेव की। श्री गुरु चरण सरोज में उन्होंने अपने गुरु का की वंदना की है, वो शायद हनुमान जी के अवतार हैं, जैसा आपने लिखा था वो भी हनुमान जी के अवतार थे। कुछ उनके बारे में बताइए गुरुदेव। देखिए, तुलसीदास जानते हैं कि जन्म होते ही उनके मुंह से श्री राम निकला है, हरे राम नहीं निकला है। अच्छा। श्री राम जय राम निकला है। 32 दांत आया है। माँ बाप चले ही गए, जो पाला पोसा वो भी चला गया, पत्नी आई वो भी चली गई, तो क्या करे भाई। तुलसीदास को पाकर ले गए नरहरि दास जी। देखिए, नरहरि दास कौन है? रामानंद हैं। रामानंद के शिष्य अष्टानंद हैं। अष्टानंद और कबीर साहब गुरु भाई। अष्टानंद के चेला नरहरि दास हैं। नरहरि दास के चेला तुलसीदास है। तुलसीदास को नरहरि दास अपने खाना बनाए, खिलाए, पढ़ाए, लिखाए, शास्त्र विद्या से पढ़ाए। तो इसलिए वो कह रहे हैं, जय जय हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। हे हनुमान जी, आपकी कृपा तो लंका में कृपा कर रहे हैं ना, बाएं हाथ चुरन के मारे। वो कृपा हमको नहीं चाहिए। एक मुक्का मारिएगा तो मैं नहीं बर्दाश्त करूंगा। हमको कृपा चाहिए जैसे मेरे गुरु जी खाना बना कर खिलाते थे, स्नान कराते थे हमको ले जा करके, फिर हमको बैठा कर पढ़ाते थे, लिखाते थे, फिर सोने के लिए खुदे वो आसन भी हमारा लगाते थे, उस पर सुलाकर हमको रजाई उड़ा देते थे। गुरु अपने शिष्य को इतना करता था। हाँ, बचपन में क्या करता है, सब करता है। 5, 7, 8 वर्ष तो करेगा नहीं। वैसा हमारे गुरु जी करते थे। इसके बाद फिर जगाते थे, स्नान कराते थे, फिर हमको पढ़ाते थे, लिखाते थे, फिर अपने भिक्षा मांगते थे, खाना बनाते खिलाते थे हमको। तो वही कृपा हम पर करिए, नहीं तो आपका कृपा लंका में भी कृपा ही है ना, काल नेम के साथ कृपा ही है ना। तो वैसा कृपा हमको मत करिए। इसलिए हनुमान जी, तुलसीदास जी अपने लिए लिखे हैं ना। तो हम लोग भी कहते हैं हमारा गुरु है नहीं, गुरु कृपा करो गुरुदेव की नहीं, कैसे होगा। दूसरा बात है, कि हनुमान जी के गुरु जब उत्पात करते थे, सब चेला इनसे गुरु पढ़ाने से थक गए, कह दिए हम लोग नहीं पढ़ाएंगे। तो इनके पिता केसरी जी ने क्रोध में कहा, तुम अपने लिए गुरु खोज लो। कहे कि यही तो चाहते थे पिताजी। छलांग लगाए चले गए सूर्य के यहाँ। सूर्य देखकर घबरा गए, अरे कौन आ रहा है जी, कितना तेज है सूर्य में। कहा कि हम आए हैं पढ़ने के लिए, गुरु बनाने हैं आपके। हमसे? अरे जब पर बगल हम रुक करके घंटा तुमका ट्यूशन लेंगे, हम रुक जाएंगे तो सृष्टि रुक जाती है, मैं 1 मिनट रुक नहीं सकता हूं। तो कहा हम रुकने के लिए कहां कह रहे हैं, तो हम अपने रथ पर भी नहीं बैठा सकते हैं। कहा रथ पर भी हम नहीं बैठेंगे। तो तू हमारे सामने, गुरु शिष्य का मुंह आमने सामने होता है, तो सामने यदि रहो और रहो तो मैं पढ़ाते चलूंगा, चलते चलूंगा, काम करते रहूंगा, सृष्टि का व्यवधान नहीं रुकेगा। कहा ठीक। हनुमान जी पीछे चलने लगे बैक गियर में। मुंह वह उन्होंने सब विद्या पढ़ाया, स्वर विद्या पढ़ाया। जब हनुमान जी की विद्या पूर्ण हो गई, सूर्य की तरह तेज आ गया, चमत्कार आ गया, तो पैर पकड़ लिए गुरु जी, गुरु दक्षिणा मांगिए। कहा कि तुमसे गुरु दक्षिणा क्या ले, जाओ जाओ अपना काम करो। कहा कि नहीं गुरु दक्षिणा मांगिए। तब हनुमान जी कहे कि तुमसे गुरु दक्षिणा तब मांग रहे हो, तो यही गुरु दक्षिणा तुमसे मांग रहे हैं कि मेरे लड़की की रक्षा करना। आपका लड़का पृथ्वी पर? कहा कि हाँ। कौन है आपका लड़का? सुग्रीव। सुग्रीव बाली इंद्र का लड़का है, रहस्य जानो। तो आप तो कहे गुरुजी वो बड़ा गड़बड़ है यार, और सुग्रीव मेरा लड़का। कहा कि दोनों में तो ऐसा प्रेम है कि 2 शरीर 1 आत्मा है। कहा कि मैं स्वर विद्या सीख गया ना, त्रिकालदर्शी होगा, जान जाएगा, आने वाला कुछ समय में दोनों एक दूसरे के शत्रु बनेंगे, उसकी रक्षा करना। ठीक, आ गए। आए सूर्य का तेज लेकर, तो नंद केसरी जी कहे कि तुमको अब हम
राजगद्दी देंगे, हम लोग भजन करेंगे। और इसी बीच में कह दिए कि उधर जो है उत्तर से दक्षिण राम आ रहा है। ये राम कौन है? कहा कि तुम्हारी नानी का उद्धारक। हमारी नानी का? कहा कि हाँ, हमारी सासू माँ का उद्धारक अहिल्या। अहिल्या के साथ इंद्र ने छल किया और उसका सब छोड़ दिया गया। गौतम अपने आश्रम में चले गए और वह तड़पती रही, पत्थर बन गई। उसका उद्धार किया राम ने, उसका गुरु विश्वामित्र ने उद्धार कराया और उसके लोक में पहुंचा दिया। इसलिए मैं कुछ चाहता हूं, कुछ ऋण से ऋण हूं, यह कह करके केसरी और यह रोने लगे। अंजनी, ये भी अंजनी की माँ का अपना मुंह पूछते हुए रोने लगे। माँ, ऐसा भी आएगा कि हम लोग ऋण होगा? हाँ, वो ऋण होंगे। राम जो है अपने गुरु विश्वामित्र का आदेश मान करके दक्षिण की तरफ चल दिया। और बेटा एक बात समझ लो, उसमें तुम भी एक नक्षत्र हो राम के। हाँ, तुम नक्षत्र हो, सुग्रीव नक्षत्र है और विभीषण भी नक्षत्र है, नल नील नक्षत्र है। सप्त ऋषियों से होते हुए आ रहा है। जो जो उनके ऋषि हैं, तुम नक्षत्रों का काम भी दिया गया। तब उनको याद आ गया कि अब तुमको हम लोग राजपाठ दे करके हम लोग जाते हैं तपस्या में। कहा पिताजी एक काम छोटा सा छूट गया था। क्या? हम सब सूर्य भगवान से सीख लिए हैं, राजनीति की विद्या नहीं सीखे। राजनीति में सबसे बड़ा पारंगत अभी बाली, इसलिए उसके यहाँ राजनीति पढ़े। चल दिए बाली के, लेकिन मित्रता की सुग्रीव से, मित्रता की अंगद से, और समय पाते ही जब अवसर मिला सुग्रीव के साथ भागे। अब समझ गए, जब यह सुग्रीव को बचा दिए, राजगद्दी दे दिए, तो फिर भगवान सूर्य से पूछे, अब प्रभु अब आदेश क्या है? कहा कि एक तो पूरा कर दिया, लेकिन दूसरा तो रह गया। कहा कि अब क्या रह गया? मेरी पुत्र वधू सीता मेरी पुत्र वधू है, राम मेरा वंशज है। और जब मैं लंका से गुजरता हूं, जब देखता हूं कि मचे कुचल वस्त्र में मेरी पुत्र वधू पेड़ के नीचे बैठी है, मेरी आंखें बंद हो जाती है और झट लंका से बाहर भागता हूं। देखने की हिम्मत नहीं है, मेरे हृदय पे दृढ़ हो जाता है, बेटा तब सीता का उद्धार करो, राम का संदेश वाहक बनो। और यह मेरा प्रतिनिधि। अब जो है यह, इसीलिए जो गुरु भक्त होता है उसकी पूजा होती है। अब वहां से फिर राम जी को पकड़ लिए, सीता जी को चले गए। असल बात यह है